नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। चुनाव के दौरान नारे लगते हैं, बहस होती है जीतने की हारने की, लेकिन जब चुनाव सिंबल पर न लड़ा जाए या कहीं सिंबल पर लड़ा जाए कहीं सिंबल पर न लड़ा जाए, जो अक्सर नगर पालिकाओं के चुनाव में या नगर परिषद के या पंचायत के चुनाव में होता है, तो फिर चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो फिर बहस शुरू होती है। फिर सारे बोलते हैं वो हमारे हैं। तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि उसी को है जीने का हक इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। तो इसी तरह की बातें अब हो रही हैं। सबकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जीतने वाले ज्यादातर हमारे हैं, और इसको लेकर बहस चल रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका फर्क आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उस पर पड़ेगा, आने वाले वक्त में जो ताकतें हासिल होंगी उस पर पड़ेगा। और इसी को लेकर एक अहम खबर, जिला परिषद के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन उसके नतीजे आने के बाद एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बहस हो रही है, ट्विटर वॉर हो रहे हैं। प्रदेश के हर राजनीतिक दल में होड़ मची है, ज्यादा से ज्यादा निर्दलियों पर अपना दावा ठोका जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय चौटाला में ट्विटर वॉर चल रहा है, बहस चल रही है, साबित करने की बातें हो रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा का एक ट्वीट काफी चर्चाओं में है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्वीट किया कि 87% तो निर्दलीय जीते हैं। और बीजेपी को, जेजेपी को लोगों ने नकार दिया है। उसके बाद दिग्विजय चौटाला ने रिट्वीट किया और उन पर निशाना साधा कि अपने जीते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी करें। यह बहस चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया था कि जिला परिषद नतीजों में फिर बीजेपी जेजेपी को झटका, 87% हरियाणवियों ने निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को वोट दिए। बीजेपी को 5% और आईएनएलडी को आपको 3% और बीएसपी को 2% वोट मिले हैं। हम ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते, लेकिन सिंबल पर लड़ रही पार्टियों को लोगों ने नकार के फिर संकेत दिया कि भविष्य कांग्रेस का है। इसके बाद चर्चा शुरू हुई, बहस शुरू हुई, और फिर दिग्विजय चौटाला ने उनके इस ट्वीट पर, उनके बयान पर ये प्रहार किया। प्रिय दीपेंद्र हुड्डा जी, जिला परिषद चुनाव में जेजेपी समर्थित उम्मीदवार बिना सिंबल के मैदान में थे, जिनमें से 100 से अधिक जीते हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुनावों में साबित हो जाएगा कि इस प्रकार की तथ्यहीन पोस्ट डालकर आप प्रदेश वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। यह ट्वीट था दिग्विजय चौटाला का। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिला परिषद चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को, जेजेपी के प्रत्याशियों को लेकर उनकी तरफ से ट्वीट लगातार किए गए। ये दीपेंद्र हुड्डा के ट्वीट्स हैं। और यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आपके लोग चुनाव में अधिक आए हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। ये अलग अलग ट्वीट्स हैं, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे कि आप किस प्रकार तथ्यहीन पोस्ट डालकर प्रदेशवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। शायद ये राहुल गांधी जी की ट्रेनिंग का असर है कि 100 से अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी को अपने 1498 वोट दिखा दिए। इन्हीं वजह से जनता ने आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। फिर भी राजनीतिक गरिमा बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि जनता को गुमराह ना करें। और यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आपके लोग चुनाव में अधिक जीत कर आ रहे हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि या तो आप अपने जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करें, हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं तो प्रदेशवासियों से माफी मांगे। लेकिन इस चर्चा की अगर बात की जाए तो सभी की तरफ से यह कहा गया। अभय चौटाला कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं वो हमारे हैं, अब सबको तो टिकट नहीं दे सकते। बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही बयान आया कि ज्यादातर जीतने वाले, सिंबल पर जीतने वो तो हैं ही हमारे, और जो ज्यादातर जीते हैं उनमें हमारे हैं, सब हमारे समर्थित थे। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है, जेजेपी भी यही कह रही है।
अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान, लेकिन मुद्दा एक, वो भी आप सुनिए। यहाँ जो आम आदमी के नाम पे जीते हैं, इन सब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब हर कार्यकर्ता का मन करता है चुनाव लड़ने को, लेकिन सिंबल सबको नहीं दिया जा सकता, सिंबल किसी एक को ही दे सकते हैं। ये जो साथी जीत के आए हैं, मैं कह रहा हूं जिस दिन चेयरमैन का चुनाव होगा उस दिन आप देखना, मैक्सिमम लोग हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। आपको मेरा सबसे संपर्क है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव थे और उसमें समर्थित और वो जोड़ के हमारे 200 से भी ज्यादा सदस्य बने हैं। तो अब उनमें किस प्रकार की रणनीति अपना करके हमारे सभी जिलों में चेयरमैन बन जाए, तो इस प्रकार का एक आकलन आज लिया गया। 111 उम्मीदवार हमने उतारे थे, जिसमें से 15 उम्मीदवार हमारे जीते हैं और बाकी हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो दर्जनों की संख्या के अंदर हैं। उन पे अभी क्योंकि दिल्ली में चुनाव में व्यस्त होने की वजह से पूरा उस पर नहीं कर पाए, मगर काफ़ी हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो जीते हैं और 15 उम्मीदवार हमारे सिंबल पे जीते हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को मात्र 5.1% वोट मिली, आम आदमी पार्टी को 3%, आईएनएलडी को 3% और बहुजन समाज पार्टी को 2%, यानी कि 88% मतदाताओं ने, हरियाणा के मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना मत दिया। लगभग इन निर्दलीय उम्मीदवारों में से और जो जीते हैं, जो पार्षद बने निर्दलीय, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थित या कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं। हमारे परिणाम बहुत सुखद आए हैं। 411 सीट में 110 से ज्यादा सीटों पर जिला परिषद, सैकड़ों ब्लॉक समिति और सैकड़ों सरपंच। जितने सरपंच आज जेजेपी के साथ जुड़े हैं, किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ नहीं है। सबसे ज्यादा सीटों पर हमने जिला परिषद में अपना कब्जा किया और मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूं, कांग्रेस के लोग, दीपेंद्र हुड्डा सरीखे के लोग जो ये कह रहे हैं कि जेजेपी के लोग नहीं जीते या अन्य लोग नहीं जीते, मैं उनको ये चुनौती देता हूं कि हमें एक सेमिनार कॉल करना चाहिए जिसमें कांग्रेस के लोग अपने लोगों को बुलाएं और हम अपने लोगों को बुलाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो आपने सुना, सभी कह रहे हैं कि वो हमारे हैं। 87% की बात हो रही है, कहीं कुछ प्रतिशत की बात हो रही है। अपने अपने आंकड़े हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके कितने जीते हैं पार्षद, लेकिन नेता क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टियों के नेता, वो आपने सुना। प्रवक्ताओं का क्या कहना है, चर्चा इस बात पर हो रही है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय एक बार आपसे करा देते हैं और फिर चर्चा की इस संजीदा बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से विजेंद्र धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। केवल ढींगरा जी, इस बात की जरूरत क्यों थी जब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा? और यह बात हमेशा होती है कि वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, कांग्रेस को लोगों ने चुन लिया है। भाई सिंबल देखा जाता है, आप तो ये हिम्मत नहीं कर पाए, दूसरी पार्टी तो फिर भी कहीं कहीं सिंबल पर लड़ रही थी। देखिए, जब से हरियाणा बना, हम कभी ये भाईचारे का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते। दूसरी बात है, हमने तो अभी भी चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, लेकिन 87% वो लोग जिन्होंने, जो ये सिंबल पे सभी लड़ रहे थे, उनके अगर अगेंस्ट निर्दलियों को जिताया, इसका मतलब कि लोग बदलाव चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अब मैं ये भी दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, बीजेपी को मात्र 5% वोट मिली है, 95% वोट उनके अगेंस्ट पड़ी है, तो इसका मतलब बीजेपी को लोगों ने धाराशाही कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अपने कैंडिडेट ही थोड़े थोड़े खड़े किए हैं, आप देखिए, अगर बीजेपी के पास 411 कैंडिडेट होते तभी तो खड़े करते। जब इनके पास थे ही नहीं कैंडिडेट, 102 मात्र कैंडिडेट थे, तो वही खड़े हुए और उनमें से ही इनका रिजल्ट आना था। अब इनके पास आप अगर दूसरे तरीके से देखें तो बीजेपी कहती है हम देश की सबसे बड़ी पार्टी, तो इसका मतलब सबसे बड़ी पार्टी जो देश की है उसके पास अपने मात्र कैंडिडेट भी सिर्फ 102 है 411 में से। तो आप ये मान के चले कि इनके पास उन्होंने पहले ही चुनाव से पहले, केवल ढींगरा जी, बीजेपी ने यह कह दिया था कि हमारी जो भी जिला इकाई चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहते हैं वो सिंबल पर लड़े, जो नहीं लड़ना चाहते उन्होंने छोड़ दिया था अपनी अपनी जिला इकाइयों पर।
तो आप आपकी ये तरफ मान से के तो ये ऑप्शन भी चले, नहीं दिया गया। इसका मतलब ये मान के चले कि वो डर रहे थे कि बीजेपी का सिंबल नहीं चाहिए हमें, तो इसका मतलब तो डर ही था ना उसके अंदर। तो अच्छा। पन्ना प्रमुखों को लड़ा लेते सिंबल पे, अगर जब इनके इतने ही पन्ना प्रमुख है, इसका मतलब वो भी भाग गए। आप देखिए नासिर जी क्या हालात हुई बीजेपी की, और इतनी दयनीय पार्टी जो अपने आप को सबसे वर्ल्ड की बड़ी पार्टी मानती है, वो धाराशाही पार्टी हो गई, और उसके सिर्फ 5% मात्र वोट आए। इसका मतलब 95% लोगों ने नकार दिया इस पार्टी को, और ये कह दिया कि ये पार्टी बिल्कुल जीरो है इस करके, क्योंकि 8 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया प्रदेश के अंदर। 3 बार पुलिस की गोली का लोग शिकार हुए, जो माथे और छाती पे गोलियां मारी पुलिस ने, उसका जो रिवर्ट है वो पब्लिक ने इनको बीजेपी को दिया। और तीसरी बात, जो किसानों को इन्होंने हैरान किया, बिजनेसमैनों को हैरान किया जीएसटी के माध्यम से, और जो दूसरे स्फेयर है, चाहे मजदूर हो, चाहे कृषि वाला आदमी हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, सभी को तंग किया। इसी वजह से लोगों ने 95% वोट इनके उलट डाली। और दूसरी बात, मतलब आप इसी से खुश हैं? नहीं, आप हम नहीं इसी खुश से खुश हैं कि निर्दलीय ज्यादा हम खुश जीते? नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाजपा को ये समझ आए कि भाजपा को लोगों ने नकार ठीक दिया है है। सर, मैं पूछता हूं प्रवीण अत्रे जी, जी। बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है, 5% वोट मिले हैं। जो बात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे वही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कही, और यही बात केवल ढींगरा जी कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं नासिर भाई कि एक तरफ तो कांग्रेसी मित्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बौखलाए हुए कांग्रेसी मित्र हैं जी। अगर बीजेपी को जनता ने नकार दिया तो आप में इतनी बौखलाहट क्यों? आप पंचायत चुनाव की, जिला परिषद चुनाव की चर्चा में कभी जीएसटी की बात कर रहे हैं, कभी आप नोटबंदी की करेंगे। जब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि बौखलाहट दिखनी शुरू हो गई, नासिर भाई मुझे लगता है कि जनता इस बात से बेहतर समझ गई होगी कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। एक तरफ तो कांग्रेसी मित्र ये कहते हैं कि साहब हम तो ये चुनाव ही नहीं लड़ते, हमने तो ये चुनाव ही नहीं लड़ा। चुनाव से पहले कहते थे, चुनाव के दौरान कहते थे, लेकिन अब दावा करते हैं कि सर ज्यादातर तो हमारी जीत है। अरे आपको तो नैतिक आधार पे भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार इनकार करते रहे। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि आज ये दावा कर रहे हैं कि साहब ज्यादातर तो हमारे समर्थक जीते। अब नासिर भाई देखिए, ऐसा है कि किसके समर्थक ज्यादा जीते ये तो उसी दिन तय हो जाएगा जिस दिन चेयरमैन बने जी। सौभाग्य है जिस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ज्यादा जीते होंगे तो चेयरमैन भी उसी का बनेगा। लेकिन मैं आज ही आपके चैनल पे बता देता हूं कि उस दिन यहां बैठ के केवल जी ये बात बोलेंगे, ये बहाना बनाएंगे कि साहब सत्ता का दुरुपयोग हो गया, धनबल का दुरुपयोग हो गया, खरीद फरोख्त हो गई। बहाने पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ, आप करोगे, हैरानी होती है। खरीद फरोख्त ऐसे करने तो के देखिए, हुड्डा लिए बैठे हो क्या? पहले से जानता हूँ, नहीं, आप करोगे क्या खरीद जानकारी फरोख्त? नहीं है कैंडिडेट आए नहीं, अब खरीद फरोख्त भी करोगे क्या? जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं। आज ये कह रहे हैं कि साहब देखिए 5% मत मिला है, तो ये बात वही लोग बोल रहे हैं जो कल ये बोल रहे थे बीजेपी तो 20% कैंडिडेट जीते हैं। साहब अगर कैंडिडेट 20% जीते हैं तो मत 5% कैसे हो सकता है? ठीक। आप समझिए लोगों की बौखलाहट का आलम। भाई भारतीय जनता पार्टी ने, ये आपने भी बता दिया, चुनाव से पहले कह दिया था कि हमारी जिला इकाई निर्णय जी सिंबल पे लड़ना है या नहीं लड़ना है। ठीक है सर। 1/3 जिला इकाइयों ने सिंबल पे लड़ने का निर्णय लिया और 2/3 जिला इकाइयों ने लिया कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। वो लोग, ठीक है सर। अब तक के कांग्रेसी मित्र बौखलाहट में कुछ बोलते हैं। अरे भाई वो क्यों दो डरे हुए तिहाई हैं? मैं आता हूं जहां आपके हमने- पास, केवल ढींगरा जी हमारे एक एक समर्थित प्रतिक्रिया पहले कैंडिडेट सबकी थे, हो जाए। मैंने वहां इनसे पे हमारे सवाल पूछा ना, वो डरे क्यों हुए थे लोग? जो हमारे समर्थित जो सिंबल नहीं ले रहे बीजेपी का, वो डरे क्यों हुए थे? ठीक है सर। तुम वोटों का भी आप जिक्र नहीं करते। भाग सिंह दमदमा जी, देखिए इन लोगों को। भाग सिंह दमदमा जी, सिर्फ 1498 वोट, यानी 1500 भी पूरे नहीं, 2 कम रह गए जी। 2 कम रह गए। ट्वीट दीपेंद्र हुड्डा का, बड़ा दावा, 0% वोट, नकार दिया जनता ने। कांग्रेस का बयान।
देखिए नासिर भाई, जिस प्रकार से अभी मैं पूरी तरह से चर्चा सुन रहा था, जिस प्रकार से अत्रे साहब ने, ढींगरा साहब ने पूरी बातें रखी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो सिर्फ एक रिजल्ट आने के बाद एक ट्वीट करने पर, मुझे लगता है ये ट्वीट वीर बनने की जो प्रथा शुरू कर रहे हैं हर बात के ऊपर, लेकिन उसके बाद रिप्लाई देना जरा ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से आज इन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैं मानता हूं कि जो पार्टी जहां सिंबल पर लड़ी है वहां पर क्लियर था सारी चीजें, जिस प्रकार से अत्रे साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक तिहाई पर सिंबल पर लड़ी है, आप उस रिजल्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चाहे वो आईएनएलडी लड़े चाहे आम आदमी कांग्रेस बिना, लेकिन उसके अलावा 2/3 क्षेत्रों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बिना सिंबल के लड़ी है वहां पर भी कांग्रेस क्लेम कर रही है। जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश पे, जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश पे एक बिना सिंबल पे चुनाव लड़ी है, पंचायत चुनाव पूरी तरह से कहकर, ये उसके ऊपर भी क्लेम कर रहे हैं। दूसरों को तो कहते हैं सिंबल पे क्यों नहीं लड़े और खुद क्यों नहीं लड़े जी। आज तक जो कभी नहीं हुआ, क्या वो जरूरी है फ्यूचर में? इनको तो इतना मादा ही नहीं था कि मैदान के अंदर आ जाए, ये घर में बैठकर देख रहे थे कि कौन कौन किस प्रकार से जीत के आते हैं, यहां ये सिंबल पर लड़े हैं, हमने तो क्लेम वीर बनना है। आज दिग्विजय चौटाला जी ने पूरी तरह से क्लियर बताया और मेरे पास जो क्लियर अभी तक की लिस्ट मेरे पास है 84 और 100 के आसपास हर जिले वाइज मैं आपको आंकड़ों सहित बता सकता हूं कि इस जिले में हमारे कितने और कौन से वार्ड से जीता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा या ढींगरा साहब पूरे प्रदेश के 22 जिले हैं, हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, वार्ड वाइज बता दीजिए आप कि यहाँ हमारा ये जीता है, या मैं उस चीज को लेकर बैठा हूं आपके बीच में। ठीक है, 100 के लगभग 422 के 416 के आसपास जो सीटें हैं, इसमें से 100 के आसपास हम हैं और हमने वो लिस्ट आज हमारे पास भी आई है, जिसमें हमारे पास 100 के लगभग नाम है जो वार्ड वाइज कि किस जिले में कौन कौन से वार्ड से कितने कितने, और एक आधा जहां पे कहीं कमी रह गई है तो हमने उस कमी को भी उसके अंदर लेकर आए हैं कि यहां पे हमारा एक जीता है तो हमने एक ही कहा है, हमने कोई ऐसा झूठा क्लेम नहीं कहा कि 95% खिलाफ है वो सारे कांग्रेसी हो गए। अरे भाई ये कौन सा हो गया? आप चुनाव लड़े नहीं, बीच में नहीं आए, आप अपने आंकड़े रखिए कि हमारे ये कैंडिडेट थे, ये हमारे समर्थित थे, इतने जीते हारे। राजनीतिक तौर पर एक इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक अनर्गल के 95% में सबको लगा दो, इस प्रकार से तो जेजेपी और बीजेपी, जेजेपी पूरे प्रदेश के अंदर और बीजेपी 2/3 हिस्सों में बिना सिंबल कर चुनाव लड़कर आई है, समर्थित तय कर, तो वहां पे भी हमारे उम्मीदवार जीत के आए हैं। ये इस भ्रम में न रहे कि हमारे उम्मीदवार ज्यादा जीत चुके हैं, और जिला परिषद के जो अब चेयरमैन और ब्लॉक समितियों के सैकड़ों सदस्य जीत कर आए हैं। जब ये चुनाव आएंगे पूरी तरह से जिस प्रकार चुनाव पारदर्शिता से हुए, उसी प्रकार से प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसी प्रकार से जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनकर आएंगे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनकर आएंगे, उस समय भी मैं चाहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी को ट्वीट द्वारा करें, क्योंकि मैं इस पर आऊंगा कि किसके ज्यादा चेयरमैन बनेंगे। रजत पंजेटा जी, आपकी कितनी सीटें आई हैं, कितने पार्षद जीते हैं? दीपेंद्र हुड्डा के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक तो सिर्फ 13 लोग हैं जो आपके हैं, जो जीते हैं, और 3% वोट मिले हैं आपको इस चुनाव में। रजत पंजेटा जी। जी नासिर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। कांग्रेस के मुताबिक, दीपेंद्र हुड्डा के मुताबिक सिर्फ 13 प्रत्याशी आपके जीते हैं जिला परिषद चुनाव में, और 3% वोट है सिर्फ आपके पास। देखिए नासिर जी, पहले तो आपको मैं ये 3% और ये 87% वाला ही थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप उनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए, आज तक के इतिहास के अंदर देश में कभी 87% वोट शेयर कांग्रेस का है? 84 में जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई उसके बाद से लेके आज तक कभी हरियाणा में 87% या देश में कभी 87% वोट शेयर आया? वो 87 को निर्दलियों के साथ जोड़ रहे हैं, अपना नहीं बता रहे पूरा। अरे जो जीत गया वो हमारा मैदान में आना नहीं है। वैसे तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में आज नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो लड़े ही नहीं सिंबल के ऊपर तो उनका दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है। 2 मिनट में अखबार भर दिए, सुर्खियां बना दिए न्यूज़पेपर वालों ने भी कि भाई कभी कुछ बयान दे देते हैं भूपेंद्र हुड्डा, कभी दीपेंद्र हुड्डा कुछ बयान दे देते हैं। कोई 85% 87% सारे हमारे हैं, ये कोई लॉजिक है इस बात के अंदर? बिना लड़े अब आपके हो गए, या तो लड़ा लेते आप। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। बाकी जो ऑफिशियल आंकड़ा है अखबारों के मुताबिक, दैनिक ट्रिब्यून का सिरसा हमारे को 11 दिखाता है, पंजाब केसरी 12 दिखाता है, हमारे पास तो 15 से भी अधिक है। सिरसा के अंदर यमुनानगर में जरूर हमारा एक ही जीता है, करनाल में जो ऑफिशियल है मैं वो बता रहा
बाकी मेरे पास वो जो हमारे समर्थित है उसका अभी मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट तैयार नहीं है। करनाल में हमारा एक जीता है जो वार्ड नंबर 11 से रेणु देवी जी है। पानीपत में हमारा एक जीता है कि हमारा समर्थित है। आज झज्जर में एक जीता है। तो ये 13 का आंकड़ा आपके पास कैसे है मैं नहीं जानता उस बात को। बाकी सामने आ जाएगा बिल्कुल। नहीं, 13 का आंकड़ा इन्होंने कांग्रेस ने दिया। आपके मुताबिक कितने हैं आपके टोटल प्रत्याशी जो जीते हैं? मेरे हिसाब से 15 है जी। बाकी ऑफिशियल डेटा आ जाएगा। मतलब आपके साथ ज्यादा नाइंसाफी नहीं की दीपेंद्र हुड्डा ने, बीजेपी के और जेजेपी के साथ बहुत ज्यादा की है। देखिए ये तो मैं मानता हूं कि हर अखबार, हर मेजर अखबार की सुर्खियां जो थी वो भाजपा और जजपा को नकारा। हर न्यूज़पेपर का आंक लेना, ये पत्रकारों का या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब आप नकारने वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस की नकारने वाली बात से कि बीजेपी और जेजेपी को नकार दिया है? निश्चित तौर पे नकार दिया। आप ये देखिए ना, इनको किसी पे विश्वास ही नहीं हुआ। अगर आप किसी आदमी पे विश्वास नहीं करते, उनको आप सिंबल नहीं देते। ये जेजेपी ने 2 सिंबल दिए अपने 2 लोगों को, दोनों हार गए। वो इनके 2 लोग थे, वो दोनों हार गए। यानी ना तो इनको उनके ऊपर विश्वास था, ना उनको इनके ऊपर विश्वास था। ठीक है ना। और चुनाव, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भाईचारे का, सारे सरपंची से लेके सारे के सारे भाईचारे के चुनाव होते। तभी तो 40,000 पंच जो थे वो निर्विरोध चुने गए। 284 सरपंच आपसी सहमति से चुने गए। ब्लॉक समिति के 117 सदस्य सहमति से चुने गए। तो ये भाईचारे के सारे चुनाव। ठीक है सर। रजत पंजेटा जी, मैं आता हूं आपके पास। और धनखड़ जी, विजय धनखड़ जी, आपको, आपके लिए भी ट्वीट हुआ है, 14 सीटें हैं, 3% वोट हैं। आपको उम्मीदें ज्यादा थी, दावे आपकी तरफ से भी कि बहुत ज्यादा जीते हैं, 100 के करीब आप बता रहे थे शायद, कि जो आपके लोग हैं। नासिर जी, हमारी 15 सीटें, 14 नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा। अच्छा। और 28 जीते हुए मेंबर हमारे टच में हैं। अच्छा। वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हाँ। 2 जिलों में हमारे कम से कम चेयरमैन बनेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की 22 सीटें हैं। जेजेपी और बीजेपी को कंप्लीटली नकारा है लोगों ने। उसके बाद में 15 सीटें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की हैं। सिंबल पे चुने हुए जो आए हैं आम आदमी पार्टी के, उसके हिसाब से अगर कोई ऑल्टरनेट अगर किसी को दिख रहा है तो आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। हमारे संघर्षों के नायक अरविंद जी केजरीवाल में दिख रहा है। हमारी व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम कर रहे हैं उसमें दिख रहा है लोगों को। और जहां तक कांग्रेस की, जो आपने वसीम बरेलवी के शेर की शुरुआत की थी, मैं उसी के, आज तो ये जरूर इस चीज का क्लेम करेंगे। इन्होंने कह दिया कि 87% हमारे हैं। बिल्कुल रजत पंजेटा जी ने ये बात उठाई कि 87% इनको वोट बैंक कब मिला है, ये बता दें केवल धिंगड़ा जी। दूसरी बात यह है कि उसी में बीजेपी भी क्लेम कर रही है कि भाई बाकी के बचे हुए हमारे हैं। फिर जेजेपी वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि ये तो हमारे हैं। अब जेजेपी कहेगी जी 100 हमारे, बाकी के बचे हुए बीजेपी के। फिर कांग्रेस कहां चली गई? तो ये तो जो है सब वो शेर बिल्कुल फिट बैठता है वसीम बरेलवी जी का कि आज ये जरूर इस चीज को क्लेम करेंगे। और हो सकता है कुछ लोग उधर चले भी जाएं। क्यों? क्योंकि सत्ता का दबाव भी हो सकता है। जैसे कुलदीप बिश्नोई जी भागे थे और वो अब सिर्फ अपने बेटे को विधायक ही बनवा पाए, इससे ज्यादा तो उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। वो तो राजनीति से एक तरह से संन्यास ले गए हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया कुलदीप बिश्नोई ने इस तरह से। तो वही उसी तरह से कुछ चुने हुए शायद मेंबर्स, जिन्होंने, इनको ये लगता है कि भी 2024 तक सरकार है और उसके हिसाब से लोगों ने अपने काम करवाने हैं, तो लोग शायद क्लेम कर जाएंगे, उनके पीछे लग जाएं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग बिल्कुल उस शेर को फॉलो करके लोग जाएंगे, जो इधर के दिखेंगे हो जाएंगे उधर के, इसमें कोई शक नहीं। 2-4-10 दिन के बाद में कुछ लोग कस्में खाएंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि आपके 2 जगहों पर तो चेयरमैन आपके बनने वाले हैं जी। अभी आपने बयान सुना होगा उनका, अभय चौटाला, उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी के सिरसा में लोग जीते हैं वो हमारे हैं। देखिए, जिस दिन चेयरमैनी के बात आएगी उस दिन सबको पता चल जाएगा। नासिर जी, अभय चौटाला जी ने तो ये बात कही, वो कह रहे हैं कि भी कुछ लोगों के साथ हमारे संबंध थे, संबंध हो गया तो इसका मतलब अगर आपके संबंध में है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि चेयरमैनी की जब बात आएगी तब पता चल जाएगा, सब हमारे साथ हैं। देखिए वो तो सिर्फ सिरसा में ही कुछ लोगों के लिए क्लेम कर रहे हैं, या तो पूरे हरियाणा को क्लेम करने के लिए बैठे हैं। केवल धिंगड़ा जी करें 87% हमारे हैं, उधर से बीजेपी जेजेपी करेगी बाकी के बचे हुए हमारे हैं। तो ऐसे अभय सिंह जी की स्टेटमेंट के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो जो हम सिंबल पर लड़के आए, हम आदमी पार्टी के सिंबल पर जो लड़के आए हैं, मैंने पहले भी कई बार डिबेट पे मैं कह चुका हूं कि लोगों ने बीजेपी और जेजेपी को नकार दिया है। और जो 2024 नजदीक आएगा ये पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी पे भरोसा जता चुके हैं। जब एमसी का इलेक्शन था, मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि 11% से लेकर 19% तक हमारा वोट बैंक था। आज हमारा जो वोट बैंक है वो 3% नहीं है, 14% के करीब वोट बैंक है। जो अभी जिला परिषद का जो वोट बैंक है 14% के करीब वोट बैंक है। नहीं, आप कुछ बातों से तो इत्तेफाक कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की, जो अच्छी आपको लग रही है उनको मान रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को नकार दिया।
अब जब वो वोट 3% आपके लिए लिख रहे हैं तो आपको अच्छे नहीं लग रहे? देखिए मैं एक चीज कहता हूं नासिर भाई कि आज हम कम से कम हमने ये हिम्मत दिखाई कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ा, हमने ये हिम्मत दिखाई कि हम लोगों के पास गए, हमने और उस हिम्मत का जवाब लोगों ने हमारे कैंडिडेट को जितवा के दिया है। मैं आता हूं, ये मैं आपको दावा करता हूं। प्रवीण अत्रे जी चेयरमैन बीजेपी, अच्छा आप कुछ और बोलना चाह रहे तो मेरा सवाल भी है कि चेयरमैन बीजेपी के ज्यादा बनेंगे या जेजेपी के, कौन किसके साथ निभाएगा ज्यादा? देखिए ऐसा है कि जो पार्षद के आए हैं उन पार्षदों को एक बार बुला के बातचीत करके उसके बाद ये तय होगा। लेकिन इतना जरूर मान के चलिए कि हरियाणा के 22 के 22 जिले जो है, ये सिरसा के बारे में मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज जब बाकी जिलों में चेयरमैन जो है वो हम लोगों का बनेगा, इस बात को मान के 21 जिलों में दोनों ही पार्टियों के चेयरमैन रहेंगे आपसे संबंधित। जी, जिस पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे बैठ के ये दावा कर रहा है जी कि हमारे 28 जीते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया, जिनपे लगभग 350 करीब पार्षद जीते हैं उनको तो जनता ने नकार दिया, लेकिन स्वीकार किसको किया? जो ये क्लेम कर रहा है कि हमारे 28 जीते हैं। ये लोग परवीन जी आपके तो 22 ही हैं, आपके तो 22 हैं, उसके सामने आ जाएगा, उसको पता लग जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं नासिर भाई कि लगातार वोट प्रतिशत की बात हो रही है कि साहब देखिए हमारा वोट प्रतिशत 14% हो गया, हमारा 11% हो गया। साहब आप जब आदमपुर चुनाव हो रहा था उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम तब भी कह रहे थे आपकी जमानत जब्त होगी और वो जमानत जब्त हुई, हमने कहा था कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस हारी। आज स्थिति ये है कि भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा उनके पास मात्र एक रास्ता बचा है, बोल के किसी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन को बचाया जाए, इसलिए वो लगातार इस विषय पे झूठ बोल रहे हैं। और लेकिन तो ये बात शायद नहीं समझ रहे हैं कि जनता बेहतर जानती है, वोट जनता ने दिया है, वोट जनता ने पार्षद चुने हैं, तो जनता को पता नहीं है कि हम किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे। अच्छा प्रवीण अत्रे जी, एक बात आपको नहीं लग रही कि खतरे की घंटी है, या फिर कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत बीजेपी के लिए रह गई है कि कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी उनकी पत्नी तक हार जाती हैं, चौथे नंबर पर वो रहती हैं, तो इस तरह से और भी कई जगहों पर आपकी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदार या उनसे संबंधित लोग हार रहे हैं चुनाव? नहीं देखिए नासिर भाई, कुछ नतीजे ऐसे हैं जो बहुत अप्रत्याशित है, स्वाभाविक है, उसके ऊपर पार्टी में मंथन भी होगा, इस बात की चर्चा भी होगी कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने जिला इकाइयों पे छोड़ा था, जिला इकाइयों ने निर्णय लिया था, जिला इकाइयों ने जहां पे सिंबल पे लड़ा तो उन्होंने तय किया किसको लड़वाना है किसको नहीं लड़वाना, क्योंकि प्रदेश ने पूरी तरह से सब जिला इकाई पे छोड़ा था। अब प्रदेश जो है वो इस बात को जरूर इसकी बात का मंथन करेगा कि उस वक्त जिला इकाई ने जो निर्णय लिया वो किस वजह से लिया और उसके परिणाम ऐसे क्यों आए। ठीक, केवल ढींगरा जी आप कुछ कह रहे थे। केवल ढींगरा जी, एक बात बताइए, जब भाईचारे का चुनाव है, सब कुछ है, तो फिर आपको इस बीच में कूदने नहीं पड़ना था? जब चुनाव के मैदान में नहीं आए, किसी के प्रचार के लिए नहीं गए, और जब सारी कहते हैं ना कि खाना बनकर तैयार हो गया तो सब हमारा। देखिए अभी मैं इनका खाना थोड़ा सा बता देता हूं। अनूप धानक जी की चाची इस चुनाव में हार गई, जेजेपी के हैं ये, और जेजेपी के निशान सिंह जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो है इनका लड़का ही इस चुनाव में हार गया। और दूसरे पंचकुला जिले की, जहां प्रवीण अत्रे जी आते हैं, बीजेपी सारी सीटों पे हार गई पंचकुला जिले के अंदर। और नायब सिंह सैनी तो आपने बता भी दिया कि उनकी पत्नी हार गई चुनाव। विक्रम सिंह ठेकेदार, पूर्व बीजेपी के मंत्री, वो भी अपनी जो उनकी मंत्री जी की पत्नी थी वो भी अपना चुनाव हार गई। और सिरसा जिला अगर देखें तो बीजेपी पूरी सीटें सिरसा जिले में भी हार गई। अब आए राव इंद्रजीत जो अपना उधर का है, उधर जो है उनके जिला प्रेसिडेंट इनके बीजेपी के, और जिला जो पूर्व जिला प्रेसिडेंट वो भी चुनाव हार गए। और अगर आप रंजीत सिंह देखें, सबके सब मिलने पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि जो जीते हैं वो कह रहे हैं मैं बता रहा हूं। और रंजीत सिंह देखें आप, रंजीत सिंह के राजकुमार नैन समर्थित उम्मीदवार जो बहुत क्लोज, वो भी चुनाव हार गए। अच्छा देखिए अब सारी चीजें तो ये है कि जितने जितने बड़े बड़े नेता है इनके, उनके बच्चे पत्नियां, चलो सब हार गए, लेकिन कांग्रेस कहां जीती? सुनिए ना, केवल ढींगरा जी, कांग्रेस भी तो कांग्रेस तो थी नहीं मैदान में, कांग्रेस ने तो हिम्मत भी नहीं की। सुनिए ना, कांग्रेस ने तो हिम्मत ही नहीं की उतरने की मैदान में। करने वालों की दाद दे रहा हूं ना, ये हिम्मत करने वालों की दाद है कि इनके पत्नियां, इनके बच्चे, इनके जिले के जिले पूरे बीजेपी के उड़ गए, और ये कटाश कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर कि ये लड़े क्यों नहीं उस पे। अरे भाई साहब, आप पहले क्लेम कर रहे हो 350 सीटें, प्रवीण अत्रे जी ने अभी क्लेम किया, 100-150 सीटें क्लेम कर लिया अपना आईएनएलडी ने,
और ये कर रहे हैं क्लेम आम आदमी पार्टी वाले 100 सीटों पे। ऐसे तो हम कह रहे हैं 200 सीटों से, एक मिनट नासिर जी, हम कह रहे हैं 200 सीटों से ज्यादा हमारी सीटें हैं, फिर तो सीटें 800 बन गई, ये 411 सीट नहीं, आईएनएलडी ने 15 बताई अपनी। नहीं सुनिए, आप समर्थित सुन नहीं तो बताया, लीजिए। मेरे पास आंकड़ा नहीं है समर्थित का भी। चलो आईएनएलडी ने नहीं मान लिया, इनकी 15 ही लगा लो, तब भी 800 सीटें तो बन गई। 411 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 800 पे क्लेम हो रहा है, ये किस चीज का मजाक है? अच्छा, आप कुछ कर पाएंगे? आपको ना सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं, आपको चुनौती बहुत दे रहे हैं नेता, आपकी पार्टी के नेताओं को। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने दी थी कि दम है तो यहां से चुनाव लड़कर दिखा दें। अब दिग्विजय चौटाला चुनौती दे रहे हैं और साफ साफ दे रहे हैं चुनौती कि या तो अपने जीते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी करें या फिर हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। नासिर जी, मैं क्लैरिटी कर देता हूं। आदमपुर का चुनाव हुआ, 2 पार्टियां चुनाव में थी। एक तो वो थी जो भजनलाल थे, भव्य बिश्नोई थे, वो भी कांग्रेस थी, और जो उसके ओपोनेंट में थे हम भी कांग्रेस थी। तो 52,000 वोट हमें मिली और भव्य बिश्नोई को जो वोट मिली उसमें बीजेपी की वोट कितनी है आप काउंट करके देख लो। अभी वो दोनों में देखे तो 5% वोट अब जरूरत आएगी चेयरमैन बनाने की। सुनिए, ठीक है, आपको मैं फिर कह रहा हूं 5% वोट ही मान लो बीजेपी की, बाकी तो भव्य बिश्नोई की वोट थी वहां 67,000 में से। तो आप टोटल काउंट करो तो 5% केवल जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, बीजेपी की वोट 5%। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? और दूसरी पार्टियों का भी चिन्ह मैं बता रहा हूं, दूसरी पार्टियां। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं बाद में केवल ढींगरा जी। दूसरी अब एक सवाल भाग सिंह दमदमा जी आपसे कि चेयरमैन की जब बात आएगी तो ये जो मोहब्बत है, ये जो अटूट गठबंधन है, इस अटूट गठबंधन का दिल कितना बड़ा होगा या एक दूसरे में खींचतान मचेगी? जी नहीं नासिर भाई, देखिए राजनीति के अंदर हमारा विधानसभा में भी पोस्टपोन लाइन्स था, प्रीपोल नहीं था, और अब जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर सभी चुनाव लड़े हैं, तो जितने हमारे उम्मीदवार जीत के आए हैं उन सब की लिस्ट है। मैंने कहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, मेरा कोई साथी जी कह रहे हैं कि एक जगह छोड़कर, सिरसा को छोड़कर 21 जगहों पर उनके ही लोग चेयरमैन बनेंगे। देखिए ये तो टाइम बताएगा। और ऐसा है नासिर भाई, देखिए इस चीज के ऊपर मैं आपको क्लियर करता हूं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में जननायक जनता पार्टी की बड़ी अहम भूमिका होगी और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी। देखिए नासिर भाई, वही बात कह रहे हैं, आपके दिल की और आपके लबों की बात। कहां से किसका चेयरमैन बनता है, किसके समर्थित कितने हैं नासिर भाई के किस जिले के अंदर किसके कितने उम्मीदवार जीत कर आते हैं, कहां पे रिजर्वेशन के हिसाब से आते हैं, कहां महिला का आता है, कहां पुरुष का आता है, कहां हमारे एससी का आता है। तो इस प्रकार से सारे देखकर ये दोनों हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बारे पूरी तरह से तय करेंगे और जहां जहां हम चेयरमैन बनाने की स्थिति में है वहां हम सहयोग से चेयरमैन भी बनाएंगे और जहां वाइस चेयरमैन बनने की स्थिति में है वहां पूरे आपस में मिलकर दोनों दल, वहां वाइस चेयरमैन भी, ये दोनों दलों के शीर्ष नेता वो अपनी बात करेंगे और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से विकास कार्यों की गति बहती रहे और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है अधिकतर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार के बनेंगे। अच्छा, और एक और जी, अभी ढींगरा साहब बात कर रहे थे कि भव्या बिश्नोई जी वोट ले गए। ढींगरा साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, नासिर भाई 30 सेकंड ही लूंगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो वोट ले गए, वो छोड़ गए। आज भव्या बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में है और जो वहां पे चुनाव हुआ आदमपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर लड़ा, अलायंस में चुनाव लड़ा, हमारे सारे नेता वहां गए। हार जीत तो अगर आप बात करें कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारे हैं और हमारी इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुके हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता है भाग सिंह दमदमा जी, प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हार जाएं तो पूरे प्रदेश में पार्टी को लेकर एक गलत मैसेज तो जाता ही है जी। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी, तो जब अमेठी से हारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हारे। देखिए गलत इसमें जब देखिए आपके अध्यक्ष भी हारे हुए हैं, उनके राहुल गांधी जी के ऊपर पूरे हरियाणा के अध्यक्ष भी हारे हुए हैं। जोड़ो यात्रा जो लेके चल रही है, ये सुनिए नासिर भाई, मैं कह रहा हूँ अमेठी से सुनिए, अरे मैं बता रहा हूँ जब हारे हैं वो चुनाव हारे वहां से, तो क्या उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई?
क्या कांग्रेस खत्म हो गई वहां से? एक हाथ इंदिरा गांधी जी हारे, क्या कांग्रेस खत्म हो गई? ठीक है सर। हरियाणा के अंदर बड़े बड़े मैं आता हूं आपके पास। क्या वो खत्म हो गई? आज की रजत पंजेटा जी, एक मिनट सर, एक मिनट। रजत पंजेटा जी, एक मिनट, ठीक है सर। रजत पंजेटा जी, आप लोग जब ऐसी जो राजनीति होती है उससे बड़े आजकल बड़े अच्छी तरह से आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं एनएलओ पार्टी, कि हम किसी को तोड़ना जोड़ना, किसी के लोगों को, किसी पार्टी के लोगों को अपने साथ ले आना, ये गलत बात है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पता चल जाएगा जब चेयरमैनी का वक्त आएगा, सब हमारे साथ आ जाएंगे, सब हमारे साथ मिल जाएंगे। दूसरी पार्टी के लोगों को वो अपना कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं वो हमारे हैं, हम सबको टिकट थोड़ी दे सकते थे। जी ऐसे तो नासिर जी पूरी की पूरी जजपा के कई पदाधिकारियों को छोड़ के सारी की सारी जजपा भी हमारी है। तो एनएलओ की में से ही आए ना लोग। किस किस को छोड़कर सारी जजपा आपकी है सर? कुछ देखिए आए तो हम में से ही है ना, कोई ये अलग से थोड़ी ना कोई इनका वो था, सारा का सारा हमारे पदाधिकारी थे। अब आपके साथी नहीं, बीजेपी के साथी हैं वो। जी पंजेटा साहब वो बीजेपी के साथी हैं। अब पंजेटा जी, आप केवल ढींगरा जी उनके वो फोन पर है जी। मैंने 2018 से अक्टूबर से 2018 से पूर्व की बात करी है। मैंने जब नई पार्टी बनती उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इनसे। देखिए बहुत अच्छे संबंध हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सबके साथ। सारे पत्ते अभी डिबेट पे बैठ के नहीं खोले जाते, कौन किसको कहाँ किसका समर्थन करेगा, कौन किसको कहाँ तोड़ेगा, कौन किसको कहाँ जोड़ेगा, ये सब बातें ये डिबेट का विषय नहीं है कि सबके अभी बता दिया जाए सबका नाम। हाँ संबंध बहुत अच्छे हैं सबके साथ, और बल्कि मैं तो डिबेट पे आज ये भी कहना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि अभय सिंह जी ने किसी समय पे जिन लोगों की मदद करी, मेरे को कोई हर्ज नहीं है यहाँ कहने में, उन लोगों ने भी अभय सिंह जी के इस इलेक्शन में और भाई करण चौटाला को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो लोग भूल जाते हैं कि आपको कब कहाँ पे किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे राजनीति है। तो एक मिनट बीच में ना बोलिए ढींगरा जी, मुझे पता है 87% वोट वाले हैं, वोट शेयर वाले हैं 87%। तो मेरे इतिहास में बता दीजिए। अरे वो तो मैं बता दूंगा आपको, आप 2005 का काउंट कर ले, 90 में से 67 सीटें आई थी, 61% सीटें आई थी हमारी, 61%। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में विधानसभा की सीटें थी, वो कहाँ पहुंचा दी थी, 15 पे आगे थे आप 2014 के अंदर। 2005 में 61% सीटें आई थी। 2002 में आप कहाँ पहुंचे, और भूपेंद्र हुड्डा तो बता रहा हूँ कितनी आई थी, और वो जो 67 सीट आई थी 10 की 10 सीटें हारे हो क्या नहीं आप लोग? और हुड्डा 15 पे 10 सीटें हार गए, वोट टाइम भूल गए, बात 13 पे 61% सीटें आई थी 2005 में, 10 साल के निकाल के चेक कर लो। कभी हरियाणा में आया 87%, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, 61% सीटें आई थी, सोच समझ के बोलना चाहिए। 61% सीटें आई थी 2005 में। भूपेंद्र हुड्डा को मैं तो बोल रहा हूँ, 31,000 पे आप बोलते हो, मैं ये बोल रहा हूँ 61% सीटें आई थी। एक मिनट सर, एक मिनट। केवल ढींगरा जी, क्या हरियाणा के 10-5 चेयरमैन ऐसे होंगे जो आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचा लें? तब तो पता चलेगा कि आपके लोग जीते हैं। जी एक बड़ी संजीदा क्वेश्चन किया आपने, इसका बड़ा संजीदा जवाब देना चाहता हूँ। जिससे देखिए ये एक पार्टी है सत्ता में, सुनिए ये जो पार्टी सत्ता में है, जिसके साथ हमने फोटो खिंचा ली, उसका बजट कैंसिल कर देंगे, उसकी अमाउंट कैंसिल कर देंगे, उस बेचारे को। प्रवीण अत्रे जी बताइए, अभी ये आरोप और है, सुन लीजिए, ये आरोप और है कि है तो सही उनके, लेकिन विकास रुकवा देंगे आप अगर कांग्रेस के नेताओं से फोटो खिंचवा लिए। ये बहुत खतरनाक पार्टी है, ये उन आदमियों के मुंह बंद करती है, एक मिनट सर, एक मिनट बंद करती है उन आदमियों के इलाके का। ये बड़ी अजीब सी बात आपने कर दी केवल ढींगरा जी, यानी नहीं है, ना ही इनके किसी समर्थन से खतरनाक पार्टी है बीजेपी। ये सभी के पैसे बंद कर देगी, ये किसी को बजट अमाउंट नहीं देगी, ये सबसे ठगी मारेगी जिसके साथ आप दूसरी पार्टी का कोई जुड़ जाएगा। 2014 तक उन्होंने 15 में पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी का एक भी चेयर साहब हमारा जो है बजट कैसा बंद करेगी, सब कुछ बंद करेगी बीजेपी में। बात एक आधा आदमी आपका जीता होगा, गंदी पार्टी है आपका तो कोई जीता ही नहीं है ढींगरा जी। इनकी 5% वोट आई है, लेकिन ये सबके लिए कहर है, कहर। जो है जनता ने, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा सरकार जो विकास कर रही है उसको समर्थन दिया है ढींगरा जी।
आप अरे बातों प्रदेश पे में बौखलाहट 3 लाख चर्चा मत करोड़ करो, का आप तो कर्जा बौखलाहट बोल चढ़ाने रहे हो। वालों, आप लोग क्या किसी का मदद करोगे? आप लोग तो उसको खा जाओगे, ये करोगे आप। अच्छा, इसलिए मतलब आप ना बड़ा जैसे सेफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आप बहुत किसानों ही, को खोया, आप जैसे दोनों भूपेंद्र तरफ से सिंह चल हुड्डा रहे ने हैं। लगभग केवल 70,000 लीला जी एकड़ दावा भी इसलिए कर तो रहे हैं करोगे और इनकी फिर प्लान विकास की बात करते इनको हुए शीशा आईना पल्ला भी दिखा झाड़ रहे रहे हैं कि जनता हैं। जी को। धनखड़ जी, धनखड़ जी, हाँ। जी नासिर जी, देखिए हमारा चेयरमैन जो बनेगा खुल के हमारे साथ रहेगा, ना हम बीजेपी से डरने वाले हैं। और बीजेपी के इस रथ को, इस असम के कांग्रेस डरती है बीजेपी से, धनखड़ जी, आपको लगता है? देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की तो एक ऐसी बात है कि कांग्रेस ने जो मैदान छोड़ दिया था, कांग्रेस ना क्लेम करे तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने मैदान छोड़ा बीजेपी के लिए, ये नूरा कुश्ती खेलने के चक्कर में थे, लोगों ने समझी ये बात, लोगों ने ये बात समझी और ये बीजेपी वाले फिर भी हार गए। इनके सारे के सारे देखिए धिंगड़ा साहब, रुके धिंगड़ा साहब, धिंगड़ा जी रुक जाइए। नासिर जी, अरे प्रवीण जी बोलने दीजिए। प्रवीण जी आपको ज्यादा टाइम मिला है। प्रवीण, अरे भाई साहब आप बोलने दीजिए प्लीज। प्रवीण जी डिबेट को डिटेल ना कीजिए। प्रवीण जी बीजेपी के नासिर जी, प्रवीण जी को बोलो थोड़ा। ये तो विकास रोक मैं देंगे। आवाज समझ में नहीं आ रही। देखिए एक एक करके ऊपर धनखड़ जी जल्दी से अपनी अभी बात कह रहा हूं 2 साल में देखिए- दिखेगा ये चीज। देखिए नासिर जी, पहली तो बात यह है कि अगर बीजेपी को कोई रोकेगा और हराएगा तो आम आदमी पार्टी हराएगी हरियाणा में, और बाकी स्टेट्स के अंदर भी वही हाल होगा। गुजरात में आप देखिए रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। और अरे कोई बात नहीं, आदमपुर का इलेक्शन किसी और मुद्दे पे था। और देखिए हरियाणा की जनता ऐसा सर, एक 30 सेकंड 40 सेकंड रह गए सबके लिए, तो एक एक आराम से सब बोल रहे हैं। देखिए हरियाणा नहीं, आज ये दोनों टाइम खा गए, इनको देना मत। ये प्रवीण जी को और ये केवल धिंगड़ा जी को टाइम मत देना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए बात ये है, हरियाणा की जहां तक जनता है विकास के मुद्दे पे हमारे को फॉलो करेगी, हमारे को वोट करेगी। वो आदमपुर के बाई इलेक्शन को छोड़ दिए, उसमें तो प्रशासन भी शामिल था, उसमें बहुत कुछ फैक्टर शामिल थे, उसमें चौधरी भजनलाल की विरासत भी थी, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे, इसलिए उन चीजों को छोड़ दीजिए। बीजेपी जेजेपी को और कांग्रेस को अगर कोई रोकेगा हराएगा, वो आम आदमी पार्टी हराएगी। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, स्कूलों की व्यवस्था पर जाएंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जाएंगे लोगों के सामने, और लोग हमारे को फॉलो करके हमारे को 2024 के इलेक्शन को जितवाएंगे। और ये गुजरात का इलेक्शन भी आप देखेंगे कि वहां भी हमारी बिल्कुल, आज वहां पे मोदी साहब जो है गली गली घूमने पे मजबूर हो गए। ये आप देख लीजिए, वो सिर्फ अरविंद जी केजरीवाल के डर से वहां पे टाइम लगा। प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस के नेता डरते क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि अगर उनके साथ फोटो खिंचा लिए जीतने वाले चेयरमैनों ने जो बनेंगे, तो फिर आप लोग डर रहे हैं, वो फिर आप लोग ग्रांट नहीं ऐसा है कि परेशान अपनी करेंगे। कमी छुपाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। ये एक नया बहाना ढूंढा है कांग्रेसी मित्रों ने। जी देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी के धनखड़ साहब को एक बात सलाह जरूर दूंगा। इंसान भले ही शेर पाल ले, बिच्छू पाल ले, सांप पाल ले, गलतफहमी ना पाले। नहीं, हमें गलतफहमी बिल्कुल नहीं। अभी भी सोच रहे हैं कि ये स्वास्थ्य शिक्षा की बात करके जनता को गुमराह गलतफहमी नहीं पाले हुए। अरे भाई, आपकी शिक्षा की तो ढोल के पोल फट चुके हैं। कौन से? आप बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपने हरियाणा में कितने स्कूल अपग्रेड किए, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने स्कूल में कमरे बनाने का, उसकी जांच चल रही है। प्रवीण जी, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। आप एलिगेशन लगाते हो। अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी लेटेस्ट एग्जांपल मनीष सिसोदिया का है। बाथरूम को भी कमरा दिखा देखिए दिया। प्रवीण जी, मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में नाम क्यों नहीं आया? सीबीआई के चार्जशीट में नाम क्यों नहीं आया? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब, वो जेल में बैठे हैं। देखिए प्रवीण जी, ये आपने मुद्दा छेड़ा है। मनीष सिसोदिया के नाम प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि वक्त की कमी है, केवल ढींगरा जी, आप बीजेपी को नकार रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने आपको नकार दिया कि कहीं नहीं हो आप, कहीं पर भी चुनाव के मैदान में नहीं उतरते हैं। टक्कर लेगी आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में बीजेपी और जेजेपी से। आदमपुर में 52,000 वोट कांग्रेस की ये बताती है कि, और आम आदमी पार्टी की 3700 वोट ये बताती है। आदमपुर को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, छोड़ दें। सुनिए, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। वोट की चोट ज्यादा बड़ी होती है, मेरे कहने या इनके कहने से। अच्छा, एक सवाल और है, केवल ढींगरा जी, बीजेपी से डरते हैं क्या कांग्रेस के नेता? नहीं, आप भी तो कह रहे थे अभी, आप भी तो कह रहे थे कि फोटो इसलिए नहीं खिंचाएंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे हमारे साथ। बीजेपी का 8 साल हरियाणा पे कहर बन के टूटा,
3,11,000 आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी बात केवल सुनिए, ढींगरा जी, सुनिए, आपके 3,11,000 का करोड़ केवल का ढींगरा कब्जा। जी, आपके और दूसरी मुताबिक बात, जितना बजट था उसकी अमाउंट सारी पी गए, वो कहाँ गया पैसा, उसका जवाब नहीं है इनके पास। केवल ढींगरा जी, बहुत संक्षेप में, आपके मुताबिक सुनिए, कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए आपके नेताओं के साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे कि उनको बीजेपी से डर लगता है। नहीं, इस बात से नहीं, बात इस बात से होगी कि 3,11,000 करोड़ का कर्जा जो है प्रदेश पे चढ़ाकर वो पी गए, किसी को से नकार दिया, कोई चुनाव वो कांग्रेस को हरा देती है बजट जनता, का इनके पैसा घर वो भी ठीक है सर। भाग इसलिए सिंह दमदमा ये- जी, इसलिए ये भाग सिंह दमदमा जी, क्योंकि वक्त की कमी है, जो है भाग सिंह दमदमा जी, होगा चुकी है। डिस्ट्रीब्यूट करने ये जो आपने चुनौती दी है, दिग्विजय चौटाला ने चुनौती दी है, अब इससे आगे भी कुछ है, जी नासिर जी, क्या माफी मांगिए, माफी मंगवा कर रहेंगे या फिर यहीं पर बात खत्म है अब? देखिए नासिर भाई, रिप्लाई देना दीपेंद्र हुड्डा जी का बनता है कि वो किस प्रकार से इस चीज को पब्लिक के सामने रखते हैं, या तो साक्ष्य लेकर आएंगे सामने, या जो गलत बयानबाजी की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी ढींगरा साहब ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार से जो कांग्रेस के पार्षद ये बनने नहीं देंगे। हमने क्लियर नासिर भाई सुनिए, क्लियर कहा माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने क्लियर कहा है उन्होंने, लड़ रहे हो तो आपका निशान सिंह कहा गया, फिर अरे आईएनएलडी का निशान सिंह का बेटा नहीं मारा, वो तो जेजेपी का अध्यक्ष है। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी प्लीज, क्योंकि वक्त की कमी है, केवल ढींगरा जी। सबसे हमारी सीटें देते हो, किसकी बात कर रहे हो? अपनी अध्यक्ष का बच्चा ही हार गया, अरे किसकी बात कर रहे हो? ढींगरा साहब, आप औरों का वक्त ना जाया करें। अरे भाई साहब, जब निशान सिंह का ढींगरा जी, बेटा ही वक्त की हार कमी है, गया, ढींगरा जी तो प्लीज, किसकी बात कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ जाऊंगा। ढींगरा जी एक मिनट, आपको उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। हुड्डा आ रहा है, भूपेंद्र हुड्डा आ रहा है, कौन नहीं? अरे भाई वो काहे का अध्यक्ष है जो अपने बेटे को नहीं जिता पाया? हुड्डा आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है, इंदिरा गांधी आ अरे तो जब वो अध्यक्ष ही कौन नहीं आ रहे तुम्हारे? किस बात की बात कर ढींगरा रहे हो? साहब, बात कीजिए लॉजिक की। आपका अध्यक्ष जो है, आप ठीक सच्चाई है, को दबा देंगे। ठीक। रजत पंजेटा जी, रजत पंजेटा की आखिरी प्रतिक्रिया, क्या इनेलो को थोड़ी सी ताकत मिली है इस चुनाव में कि इनेलो का वही हाल है? बिल्कुल निश्चित तौर पे ताकत मिली है। आप ये बताइए, अगर भाजपा की आप 22 में से 7 मेवात की सीटें निकाल दे तो भाजपा भी 15 पे, हम भी 15 पे, और ये आप वाले भी कह रहे हैं 15 पे, तो तीनों की तीनों पार्टियां बराबरी पे है। तो हमारे को कहाँ से आप कम आंक रहे हैं? हाँ, मैं औरों की तरह 400 की 800 सीटें नहीं क्लेम कर रहा या बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है सर। दूसरा यहाँ पे प्रदेश के ऊपर बिल्कुल निश्चित तौर पे जहां तक कर्ज की बात है, कर्ज जरूर 3.25 लाख करोड़ का है, 24 तक का 4 लाख करोड़ का हो जाएगा। वो जनता खुद फैसला लेगी कि 24 से 29 तक 10 लाख करोड़ का कर्जा अगर प्रदेश के ऊपर चढ़ाने को तैयार है तो ही लोग देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है आप सभी का। जी प्रवीण अत्रे जी, अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में। यहाँ पे आईएनएलडी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि मेवात की 7 सीटें निकाल दें, क्यों निकाल रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद मेवात से बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वहां की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, क्यों निकाल दें उनको? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरियाणा जी, वक्त की कमी है। प्रवीण अत्रे जी बहुत बहुत शुक्रिया। केवल ढींगरा जी आपका बहुत शुक्रिया। रजत पंजेटा जी, भाग सिंह दमदमा जी, विजय धनखड़ जी। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि जो भी चेयरमैन बने उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई फोटो खिंचाना सब अपने अपने नेताओं के साथ कि हम इनके हैं, हम इनके हैं, तो नेताओं का कंफ्यूजन भी दूर होगा और जनता का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हाँ कौन किसका है। लेकिन अभी सभी बोल रहे हैं कि वो हमारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।